भविष्य से नहीं चलेगा, आगे से नहीं, पीछे से चलेगा। आप पुरानी बातों से जीवन को चलाना चाहते हो, देश बनाना चाहते हो। देश में, दुनिया में आगे बढ़कर देश विश्व में नंबर 1 आए, ये पीछे के इतिहास को देख के आएगा। उसकी कमी 2G 4G कोयला और अलग अलग। और उन्होंने कहा ये सारा पैसा जा रहा है स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में। कुछ नियमों में बदलाव होगा और वहां से पैसा आएगा और 15-15 लाख मुफ्त में जाएगा। याद है आपको? याद है या नहीं? हाँ या ना? है? लेकिन जब आप संविधान में बदलाव की बात करते हैं कि भाई बीजेपी तीसरी बार आई, तो फिर वो पलटकर इमरजेंसी का दौर याद कराते हैं ना आपको कि भाई उस दौरान तो लोगों के मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए थे। जीवन भविष्य से नहीं चलेगा, आगे से नहीं, पीछे से चलेगा। आप पुरानी बातों से जीवन को चलाना चाहते हो, देश बनाना चाहते हो। देश में, दुनिया में आगे बढ़कर देश विश्व में नंबर 1 आए, ये पीछे के इतिहास को देख के आएगा, उसकी कमियों को देख के आएगा। पीछे का छोड़ देते हैं, पीछे का छोड़ देते हैं, आगे की बात करते हैं। जीतू जी, नहीं, मेरा प्रश्न, मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं कहा कि मोदी जी ने कहा था बिल्कुल आराम से, जो लोगों को समझ में आए, कि करप्शन बहुत हेवी है यूपीए की सरकार में, 2G 4G कोयला और अलग अलग। और उन्होंने कहा ये सारा पैसा जा रहा है स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में। कुछ नियमों में बदलाव होगा और वहां से पैसा आएगा और 15-15 लाख मुफ्त में जाएगा। याद है आपको? याद है या नहीं? हाँ या ना? अब है? अब वो बताओ कि वो लिस्ट तो आई नहीं। लिस्ट कौन सी आई? एसबीआई की। एसबीआई की लिस्ट कैसे आई? सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं। अरे कोविड में जो लोग अपने आप को समर्पित कर रहे थे, जो परिस्थितियां थी, सब सर्वविदित है। उसमें नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ रुपए बीजेपी में डलवा लिए पूनावाला से, और आप एक शब्द नहीं बोलते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या कारण है? सब याद है, सारे नेताओं को याद नहीं, बोलते क्यों नहीं याद होता? हमें तो इंदिरा गांधी के जमाने का गरीबी हटाओ भी याद है, जब नारा दिया गया था, लेकिन गरीबी हटी नहीं। आप इंदिरा गांधी जीवित नहीं है, आज वो देश के लिए शहादत दे चुकी है। आज उनकी बात करने के बजाय 10 साल के नरेंद्र मोदी की बात क्यों नहीं करते हो आप? मैं अतीत की बात, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। बात भी कर रहा हूँ, भविष्य की बात कर रहा हूँ। अतीत में इंदिरा गांधी की बात मैंने की। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आ गई तो हम गरीबी यूं एक झटके में खत्म कर दें। बिल्कुल सही कहा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। कहा कैसे कर देंगे? कौन सा फॉर्मूला हाथ लग गया है? मैं बताऊं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना गर्व की बात है, या 80 करोड़ लोगों को आर्थिक संबल बनाना गर्व की बात है? आप ये बताओ मुझे। हमने कहा हमारे 5 न्याय की बात है। हमने युवाओं को, जो पढ़ा लिखा युवा, उसको स्किल के लिए 8,500 रुपया पर मंथ देंगे, 1 लाख रुपया 1 साल में। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल देंगे, जिससे वो आगे रोजगार करे, उससे प्रोडक्शन हो, उससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। बहन, आर्धी आबादी, जिसको हम 8,500 रुपया पर मंथ देंगे गरीब बहन को, इसलिए नहीं देंगे कि आर्थिक सहायता है, वोट दे दे, इसलिए देंगे कि जब आप आर्थिक संबंध, आर्थिक आबादी को करोगे, मानसिक रूप से स्वतंत्र होगी। जब मानसिक रूप से स्वतंत्र होगी तो अल्टीमेटली वो देश में अपना योगदान देगी। ये सोच है। हम श्रमिक को, जब महंगाई बढ़ी, तो बीजेपी वाले पूछते हैं ना कि भाई 70 सालों में क्यों नहीं किया आपने? अच्छा, बीजेपी वाले ये क्यों पूछते? और दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि गरीबों के, करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर उठाया है। अत्यधिक गरीब बहुत कम हो गए हैं। कौन बोलता है? बीजेपी पिछले 10 सालों। फिर ये 80 करोड़ राशन किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान में जा रहा है ये। और फिर तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? फिर दूसरी बात है, उन्होंने जब कहा कि 60 साल 70 साल में क्यों नहीं किया। जब मोदी जी चाय बेचते थे उस स्टेशन पे, जहाँ स्टेशन ही नहीं थी, वो कौन बनाता अगर हम ये करते तो? जब मोदी जी जिस स्कूल से डिग्री लेके आ गए, कॉलेज से, जिसका सवाल जवाब होते हैं, वो स्कूल हमने बनाया, वो कैसे बनता? जहाँ सुई नहीं बनती थी, आधा देश पूरे कपड़े नहीं पहनता था, आधा देश आधा भूखा, आधा खाना खाता था, आधे दिन खा पाता था, किसी के हाथ में काम नहीं था। मतलब ऐसा देश था जो पाकिस्तान और भारत जब डिवीजन हुआ उससे पहले यहाँ पे कितनी संपत्ति है, इतिहास में है। अब वो उसका हिसाब पूछते हैं। तो नरेंद्र मोदी ये बताए कि 10 साल में उन्होंने करप्शन रहित देश बनाने की बात की थी, तो क्या कारण है कि 141 लोगों पर ईडी और सीबीआई ने छापे डाले, इनकम टैक्स ने डाले, उसमें से 121 बीजेपी में है? वो सवाल आप क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो कि बॉन्ड योजना के अंतर्गत, एक मिनट, अब मेरी बात होने दो, आपने
बांड योजना के अंतर्गत जैसे ही मैं आया सवाल क्यों बदल दिया? पकड़ लिया साड़ू पकड़। बॉन्ड एक देश में करप्शन का जीता जागता उदाहरण बना, जिसमें एक कंपनी जिसकी कुल इनकम 181 करोड़ है, उसने 1100 करोड़ बीजेपी के उसमें दिए। ये सवाल टीवी पे क्यों नहीं आता है? टीवी 9 पे ये सवाल टीवी 9 बिल्कुल पे आता क्यों है, नहीं? बिल्कुल आता है। इस पर हमने कई डिबेट्स किए हैं, एक मिनट, इलेक्टोरल ये क्यों नहीं आता है समीर कि बीजेपी ने कहा कि फेक कंपनियां हैं। बीजेपी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने मुंह भर भर के कहा 400 करोड़ रुपए से ज्यादा तो उनके ऑफिस के सामने लोग देखिए, बॉन्ड जीतू फेंक भाई- गए। जीतू वो हिसाब भाई- नहीं है देश के उनके जीतू पास। भाई, उन शेल कंपनियों ने डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टियों को भी मतलब- चंदा दिया है, जिनके एक साथ आप गलबैया करके घूम रहे हैं इंडिया गठबंधन में, वो आपके साथी हैं। तो फिर ये सवाल भी होता है ना। तो करप्शन के लिए ये बताएंगे नरेंद्र मोदी कि उनके साथ घूम रहे हैं तो मेरे साथ भी घूमो। ये देश से चाहते हैं वो कि करप्ट लोग ये हैं, इसलिए हमने गले लगाए कि उनने भी लगाया था। अरे कार्रवाई करनी थी, जेल भेजना था, उसके अलावा तो तुमने मोदी मशीन में डाला और अपनी पार्टी में पद दे दिए। ये भाषा, ये भाषण, ये करप्शन, ये सा नरेंद्र मोदी का शासन न मैं खाऊंगा, न खाने दूंगा, न मेरा आगे न कोई पीछे। नहीं तो आप ये मान रहे हैं ना, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जितना गलत बीजेपी ने किया उतना ही गलत डीएमके और टीएमसी जैसी तो पार्टियों ने शासन में कौन है? डीएमके नेशनल शासन में नरेंद्र मोदी है, डीएमके है। कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या करप्शन के अगेंस्ट ये लड़ाई थी कि डीएमके ने कर लिया तो हमने कर लिया? अरे या मिट्टी थी या गंदा था, वो लौट रहा तो मैं भी लौट जाऊं, ये व्यवस्था है क्या? मतलब आप क्या कहना चाहते? जस्टिफाई करने का क्या मतलब ये उचित है? अरे आपको ये बताना पड़ेगा ना कि हमने करप्शन किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, बीजेपी ने किया है, सीधा डायरेक्ट किया है और सीधा सबके सामने है। कांग्रेस पे एक भी एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ, न ये मुकदमे लगा सके, न स्विस बैंक से ला सके, न लिस्ट आई, कुछ नहीं हुआ। इनने तो पकड़ा गया ना एसबीआई में, हाँ या ना? तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? समीर, बोलना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग चुप रहते हैं ऐसे में, यही देश के लिए खतरा बिल्कुल है। चुप नहीं रहते। हम तो हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। आप आरोप लगा रहे हैं, आप दिल खोल कर आरोप लगाइए। हम ये आरोप नहीं बीजेपी है। हम बीजेपी के तमाम नेताओं से उसके जवाब भी लेंगे, इसी मंच से लेंगे। लेकिन तो जीतू अभी भाई- लेना जीतू भाई- शिवराज जी से लेना कि नरेंद्र मोदी अपने 5 गारंटियां जो दी थी, आप चेहरे थे, मुख्यमंत्री थे, लोगों ने उनके नाम पे वोट दिए, नेचुरल है, स्वाभाविक है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। फिर आपको हटा के पर्ची का मुख्यमंत्री क्यों बना? एक दूसरा, फिर उनको भी बना दिया। जनता की क्या गलती है? उनको जो 5 गारंटियां अभी आपने रिसेंट बोली थी वो पूरी क्यों नहीं की? उसके लिए दोषी आप भी हैं कि नहीं? मतलब शिवराज जी भी आएंगे ना मेरे बात, उनसे पूछना। मोहन यादव तो चले गए, उनसे तो पूछ नहीं पाओगे आप, तो इनसे भी पूछना, उनसे ये भी पूछना कि आप नहीं, ठीक क्या है, पूछना पड़ेगा भाई। आप पूछोगे नहीं तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही है। बहुत सारे सवाल है ना, आपके पास वक्त भी कम है। हाँ। मुझे ये बताइए, अब थोड़ा मध्य प्रदेश पर भी बात कर लेते हैं। नरोत्तम मिश्रा का बयान बड़ा सुर्खियों में रहा। वो कह रहे हैं कि 2.5 लाख कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसा क्यों हो क्यों रहा है? मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची है भाई? मैं इस पे बार बार बात कर चुका हूं, आखिरी बार आपके यहाँ कर रहा हूं कि क्यों विधानसभा के चुनाव थे तो 70 बीजेपी के विधायक लेवल के नेता हमारे यहाँ आते थे, हम 20,000 रुपए के हार लाते थे, उनको पहनाते थे और वो हमारी पार्टी ज्वाइन करते थे। हमने बाहर एक मंच लगा दिया था। परिणाम आने जाने वालों से फर्क नहीं पड़ा, हम हार गए, वो जीत गए। एक विधानसभा 4 महीने पहले की बात है। दूसरा, ये जो लोग गए, ये क्यों गए, क्या गए, इसके कारण कई हो सकते हैं, पर नरोत्तम मिश्रा जी को बुलाया आपने यहाँ, आ जाएंगे, उनसे अभी खबर करवा दो कि उन्होंने कहा 2.5 लाख, वो 2,500 लोगों की लिस्ट लेके आ जाए और ये बता दे कि ये 2,500 लोगों के आपका नाम आंकड़ा क्या है? सुन तो लो, मैं बता आपका दूं, आंकड़ा क्या है? 365 मैंने 336 मैंने गिन के बताए थे एक दिन उनको, जिसमें जो जो लोग गए थे उसके कारण भी बताए। किसी का रेते का काम है, किसी का शराब का काम है, किसी का परिवहन का काम है, किसी का क्रेशर की चोरी है, किसी पे मुकदमे है, किसी पे लोकायुक्त की जांच है, किसी पे अलग अलग तरह के कारण थे। मैंने पूरी मीडिया को दे दिया और ऐसे लोग जो डरे हुए हैं सरकार से, वो इधर दूसरी पटरी पे विपक्ष में काम कर भी नहीं सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, अहंकार नहीं है। एक भी कार्यकर्ता जाता है दुख होता है, एक भी परिवार का साथी जाता है रोकने की कोशिश भी करता हूं, पर ऐसे डरे हुए लोग उधर ही मुबारक हो, क्योंकि लड़ने के लिए मेरे जैसे लोग चाहिए, तो वो नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कमल भी खूब सुर्खियों में रहा बीते दिनों। हाँ, पंची नहीं हुआ ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ का जाना बिल्कुल तय हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने में। और नकुलनाथ ने तो अपना बायो तक चेंज कर दिया। हमने देखा उनके दिल्ली आवास पर भगवा झंडा भी लग गया, जय श्री राम के नारे भी लगने लगे, पूरी तैयारी हो गई थी। फिर आपने ऐसा क्या जादू चलाया ये संभव नहीं हो पाया? ये कौन से संविधान में लिखा है कि जय श्री राम का नारा कोई नहीं लगा सकता? ये बताओ पहले। भगवा झंडा भी नहीं लगा सकता, ये कौन से संविधान में लिखा है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। और रही बात ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, छोड़ो कल की बातें। ऐसा नहीं, बायो से कांग्रेस हटा लिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलके नई कहानी। नकुलनाथ कांग्रेस के सिंबल पे 1,50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे, सांसद बनेंगे, आप बुलाना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।